डॉक्टर HBS लांबा के दादा सरदार सुचेत सिंह लांबा चकवाल के एक संपन्न व्यवसायी परिवार से थे, लेकिन 1920 के दशक के मध्य में लायलपुर चले गए और प्रतिष्ठित घंटाघर के पास बसंतपुरा में रहने लगे। यही लायलपुर डिस्टिलरीज की स्थापना की। लांबा जी के पिता सरदार मक्खन सिंह लांबा अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। डॉक्टर लांबा की माता श्रीमती सतवंत कौर थी। 3 दिसंबर 1941 को दंपत्ति ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम हरिंदर बीर सिंह लांबा रखा। डॉक्टर लांबा का बचपन पाकिस्तान के लायलपुर में बीता। जब लायलपुर में अशांति शुरू हुई तो परिवार ने लाहौर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और विभाजन से कुछ महीने पहले भारत आ गए। कुछ दिन अमृतसर और बाद में नाभा में रहे। विभाजन के बाद परिवार दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थानांतरित हो गया और लांबा परिवार के बाकी सदस्यों के साथ एकजुट हो गया। परिवार को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। विभाजन के दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, फिर शून्य से सब शुरू हुआ। डॉक्टर लांबा के पिता और उनके भाइयों ने कनॉट प्लेस के बी ब्लॉक में एक सामान्य व्यापारिक दुकान खोली। सभी के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। 1950 में हल्के लिक्विड प्रोडक्ट की कमी उनकी दुकान के लिए वरदान बनकर आई। वेम्बली लेबोरेटरीज के नाम से अपनी कंपनी शुरू की। एक क्रांतिकारी उत्पाद तैयार किया जो जल्दी सूखने वाला, चिपकने वाला उत्पाद है और इसे क्विक फिक्स नाम दिया गया। एक क्रांतिकारी टैगलाइन दी, Joins everything except broken hearts, यानी टूटे हुए दिलों को छोड़कर सब कुछ जोड़ देता है, जो बेहद लोकप्रिय हुई। कारोबार में तेजी आई। कंपनी को 1957 में अपना पहला सेल्स टैक्स नंबर मिला और 1958 में पहली पारिवारिक कार एम्बेसडर मिली। 1961 में डॉक्टर लांबा के पिता और उनके भाइयों ने तुलसी नगर जखीरा में वेम्बली पेंट्स एंड केमिकल्स के नाम से एक और उद्योग स्थापित किया। डॉक्टर लांबा 60 के दशक की शुरुआत में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए और नए कार्यक्षेत्र को संभालना शुरू किया। दुकान मालिकों और कारपेंटर्स को समझाना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इससे पहले जिंद और मुंबई में उनका संक्षिप्त व्यावसायिक अनुभव एक महान अनुभव के रूप में आया। ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1965 में वेम्बली सेल्स कॉर्पोरेशन की एक शाखा कलकत्ता में खुली। वे कलकत्ता में स्थानांतरित हो गए और इसका प्रबंधन शुरू कर दिया। 10 फरवरी 1967 को कलकत्ता के रहने वाले जौहर परिवार की सुपुत्री मोहिंदर कौर उर्फ वीना से उनकी शादी हुई। अगस्त 1968 के मध्य में कलकत्ता में हिंसक नक्सली कार्रवाई के चलते ऑफिस को बंद करना पड़ा और वे दिल्ली लौट आए। 2 नवंबर 1968 को डॉक्टर लांबा और उनकी पत्नी एक बच्चे के माता पिता बने। उन्होंने उसका नाम परविंदर सिंह लांबा उर्फ मिक्की रखा। 1970 में बेटी स्वीनी का जन्म हुआ। 1972 में छोटी बेटी मिनी का जन्म हुआ। परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताया और एक साथ कई यात्राएं की। 1981 की गर्मियों में बेटे मिक्की को आत्मघाती बुखार हो गया। स्वस्थ और होनहार युवा लड़के को बार बार बुखार आने लगा। स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। 14 अगस्त 1982 को मिक्की का स्वर्गवास हो गया। मिक्की के आकस्मिक निधन ने परिवार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। 11 फरवरी 1990 को बड़ी बेटी स्वीनी की शादी मिस्टर हरप्रीत से हुई। 1992 में डॉक्टर लांबा ने अपने छोटे भाई एच कंवर उर्फ गुल्लू के साथ मिलकर वेम्बली पेंट्स एंड केमिकल्स की बागडोर संभाली। 1993 में छोटी बेटी मिनी की शादी मिस्टर प्रभजोत से हुई। 90 के दशक की शुरुआत में फैक्ट्री को बहादुरगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। 2002 में इंडियन स्मॉल स्केल पेंट्स एसोसिएशन यानी इस्पा ने उन्हें पेंट और थिनर उद्योग में आजीवन योगदान देने के लिए पेंट उद्योग के भीष्म पितामह की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया। कुछ समय बाद उन्हें इस्पा के उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया। नई दिल्ली में महाराष्ट्र के बाहर पहले इस्पा सम्मेलन की मेजबानी की गई, जो बेहद सफल आयोजन था। कुछ साल बाद इंडियन पेंट एंड पाउडर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इप्मा की नींव रखी गई।
अप्रैल 2002 में पंजाबी बाग स्थित अपने नए घर में वो शिफ्ट हो गए। पिछले 2 दशकों के दौरान पूरी दुनिया की यात्रा की और कई प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भाग लिया। उनका मानना है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। 2008 में इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड, 2009 में नेशनल क्वालिटी अवार्ड, राष्ट्रीय उद्योग रत्न अवार्ड, जेम ऑफ इंडिया 2010 अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 और पावर ब्रांड अवार्ड 2013 आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के द्वारा MSME मंत्रालय के अंतर्गत पेंट्स और रसायन के क्षेत्र में 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2018 में दुबई ग्लोबल सम्मेलन में बिजनेस उत्कृष्टता और नवाचार के लिए लीडरशिप नामक एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 दशकों से भी अधिक समय से हर दिन उसी जोश और जुनून के साथ अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वाहिगुरु जी और भगवान कृष्ण के प्रबल अनुयायी भगवत गीता की अमर पंक्तियां, तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, उन्हें हमेशा परिणामों के बारे में चिंता करने या भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने परिवार से उन्हें बहुत लगाव है, विशेषकर पोते पोतियां गुनीत, प्रणवुत सिंह, कुंवरराज और जस मेहर, और अब तो वो जोरावर के परदादा भी हैं। हम सबके लिए डॉक्टर लांबा का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हम सब, खासकर युवा पीढ़ी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं वाहिगुरु जी की कृपा से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और मेरे दुख सुख के साथी जो मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटियाँ और मेरे जुआई जो है वो सब मेरे साथ हैं। उन्होंने हर दुख सुख में मेरा पूरा साथ दिया है और मुझे इस जगह पे लाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ज़िंदगी में कोई कमी रही है तो वो है मेरा लाडला प्यारा बच्चा मिक्की, जिसको हम हर वक्त मिस करते हैं। मैं ये किताब मिक्की को याद करते हुए लिखी है और आज उसी को मैं ये किताब डेडिकेट करता जा रहा हूँ। आशा है कि आप सबको मेरी ये किताब जो है पसंद आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।